हेलो फ्रेंड्स, 444 अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आई हूँ मिस्ट्री ऑफ ट्विन फ्लेम्स, यानी ट्विन फ्लेम्स की क्या मिस्ट्री होती हैं। जब भी हम ट्विन फ्लेम का नाम सुनते हैं तो इस वर्ड के प्रति हमारी क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इससे जुड़ी जानकारियाँ हम ढूंढने लगते हैं। यह रहस्यमयी लगती है हमें क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ या ट्विन के पास्ट लाइफ और उस कॉस्मिक एनर्जी से होता है। वो कॉस्मिक एनर्जी जिससे 3D लाइफ पॉसिबल हो पाया है। ट्विन फ्लेम और मिस्ट्री ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि ट्विन अपने लाइफ में जन्म के बाद से ही एक्सपीरियंसेस करना शुरू कर देते हैं। एक्सपीरियंसेस तो सब करते हैं फ्रेंड्स, पर इनके देखने और समझने का जो नज़रिया होता है इनके सोल से होकर के गुजरता है। इनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी मिस्ट्री होती है जिनके एक्सपीरियंसेस से वो आगे चल के वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स उनसे उनकी लाइफ से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में। तो इसके पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो पहले मिस्ट्री है उनके जीवन से जुड़े हुए फ्रेंड्स ड्रीम्स, यानी ड्रीम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्हें ड्रीम्स बहुत आते हैं, स्पेशली स्नेक के ड्रीम्स, शिवलिंग के ड्रीम्स या शिव जी के या देवी देवताओं के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और कई बार तो इन्हें ऐसा होता है कि एक ही ड्रीम्स बार बार दिखाई देते हैं क्योंकि इन पर महादेव की विशेष कृपा होती है और ये भी पता चलता है कि ये काफ़ी प्योर सोल है। तो इस तरह से जो है इनको ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो सेकेंड मिस्ट्री जो है फ्रेंड्स उनके जीवन से जो जुड़े हुए रहस्य हैं, जो उनका जीवन कैसा होता है या उनके जीवन में जो है क्या क्या वो एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो सेकंड जो है वो नार्सिसिस्ट फैमिली, यानी कि उनका जन्म ऐसे परिवार में होता है फ्रेंड्स कि जहाँ इनके अनुकूल इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए हमेशा ये अबेंडेंट फील करते हैं। अकेलापन इन्हें बहुत खलता है, लोगों के बीच में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। थर्ड जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ जो मिस्ट्री है या रहस्य हम बोले तो वो है ओल्ड सोल, यानी कि ट्विन जो होती हैं वो बहुत ही ओल्ड सोल होती हैं। यानी इनका जन्म बार बार धरती पर हुआ होता है, इस पृथ्वी पर बार बार वो जन्म लेकर आते हैं और पिछले जन्म से जुड़े एक्सपीरियंसेस वो इस प्रेजेंट बर्थ में भी फील करते हैं। जैसे अगर कोई पिछले जन्म में अच्छी नृत्यांगना या डांसर थी तो इस जन्म में भी उसकी रुचि नृत्य में ज़रूर होगी। तो इस तरह से वो एक्सपीरियंसेस इस बर्थ में भी करती हैं और उनके अंदर जो हैबिट होती है या फिर उनकी जो हॉबीज़ होती हैं वो पिछले बर्थ से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। चौथी जो मिस्ट्री होती है ट्विन फ्लेम के लाइफ से जुड़ी हुई वो होती है सिंक्रोनिसिटी। इन्हें जन्म के बाद से ही सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत मिलती हैं फ्रेंड्स। इनकी अवेकनिंग के लिए यूनिवर्स बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे खुद के बारे में जान सके। एंजेलिक नंबर, बॉडी में वाइब्रेशन, स्पेशल एनर्जी का अपने आसपास फील होना, ड्रीम्स देखना, विजुअलाइजेशन होना, ये सब इनकी पावर होती है जिनका यूज करना इन्हें ग्रोथ के लिए इन्हें बहुत अच्छे से आता है। चौथी मिस्ट्री है फ्रेंड्स या इनके जीवन से जुड़े हुए जो रहस्य हैं वो है फ्रेंड्स सेंसिटिव, यानी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील, दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, हर बात को दिल से लगा लेते हैं। इनकी आदत होती है जो कि इन पर कभी कभी भारी भी पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा रोते हैं, ये यूँ कहें कि वीपिंग मास्टर होते हैं, या इनके आंसू कोई नहीं देख सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, खुद के दुख और रोने का एहसास ये बगल में बैठे हुए इंसान को भी अपने रोने की भनक तक नहीं लगने देते। पर रोना इनकी कमजोरी नहीं होती है, ये रोकर अपनी निगेटिविटी को निकाल कर खुद को चार्ज कर लेते हैं और डट कर मुश्किलों का सामना करते हैं फ्रेंड्स। तो ये होती है ट्विन फ्लेम की खासियत या फिर उनकी जो जीवन से जुड़े हुए मिस्ट्री बोल लें आप, तो ये ट्विन फ्लेम की काफ़ी एक खासियत है। अब ट्विन फ्लेम का जो छठा रहस्य है वो है मैनिफेस्टेशन मास्टर्स, यानी ट्विन फ्लेम जो होते हैं मैनिफेस्टेशन मास्टर्स होते हैं। ये मैनिफेस्टेशन मास्टर्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि ये जीवन में जिस भी चीज़ को वो पाने की इच्छा करते हैं वो अपनी मेहनत के बल पे उसे पा ही लेते हैं, या मैनिफेस्ट करने की वो जो कुछ भी चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। पर ये सब कुछ तब पॉसिबल होता है फ्रेंड जब तक इन्हें इनकी पावर का पता न चल जाए। इसलिए इन्हें जगाने के लिए यूनिवर्स लव में, फैमिली में, फ्रेंडशिप में, करियर में ऐसे ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, ऐसे ऑब्स्टिकल
आपको लेकर के आती है, जिससे इनकी अवेकनिंग पॉसिबल हो पाए और इनकी पावर का पता इन्हें चल पाए। आपने तो वो हनुमान जी वाली तो कथा सुनी ही होगी कि हनुमान जी को भी सब जगाते हैं कि आप में कितनी ज़्यादा पावर है, वो सब आप समुद्र को भी लांघ सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स की ट्विन की भी वही हालत होती है, ट्विन को भी जो है झटका देना पड़ता है, चाहे यूनिवर्स को। वो बहुत बार बचपन से वो सिंक्रोनिसिटीज़ देते हैं, लेकिन वो जाग नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें लव के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अबेंडन कर दिया जाता है, तो ये तुरंत ही उस चीज़ों की अवेकनिंग इनकी तुरंत हो जाती है। तो 7 जो मिस्ट्री है इनके जीवन से जुड़ी हुई, वो नेचर एंड एनिमल्स लवर्स होते हैं। यूँ तो सभी इंसान नेचर और एनिमल्स लवर होते हैं, सभी इंसान नेचर से प्यार करते हैं, लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, इनकी नेचर और एनिमल्स के साथ ख़ास बॉन्डिंग होती है। जैसे इन आपने देखा होगा कई लोगों को जानवरों से बातें करते हुए। तो ये जो ट्विन होते हैं ना, ये आसमान, चाँद, तारों को घंटों निहारते रहेंगे, घंटों उनसे बातें करते रहेंगे और उनसे बातें करते रहते हैं। अकेले में भी अपने इनके मन में बहुत कुछ चलता रहता है। इनका पूरा ध्यान नेचर से जुड़े रहस्यों को जानने में लगा हुआ होता है। ये खुद से कई सवाल करते नज़र आते हैं, मन में इनके कई सारे सवाल चलते हैं। सवाल तो बहुत सारे लोगों के मन में चलते हैं, लेकिन इनके सवाल थोड़े यूनिक होते हैं। ये जानवरों, पक्षियों की आवाज़ों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनको टाइम देते हैं और इन्हें अडॉप्ट भी करते हैं। यानी ट्विन फ्लेम की एक खासियत होती है फ्रेंड्स कि वो एनिमल्स को ज़रूर अडॉप्ट करते हैं, और बाद में करे, पहले करे या कभी भी करे, लेकिन ये अडॉप्ट ज़रूर करते हैं। इन्हें एनिमल्स को पालना पेट के रूप में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो एक फ्रीडम भी देते हैं अपने पेट को। ज़बरदस्ती उसे रखना ट्विन को पसंद नहीं होता है। किसी को पिंजरे में कैद करके, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, तो उन्हें ये जो पिंजरे में कैद करने वाली जो हैबिट होती है, वो उन्हें ट्विन जो होते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब ये जो 7th के बाद जो 8 मिस्ट्री है, वो है अबेंडेंट इन लव, ट्रू लव। यूँ तो इनके लाइफ में सैकड़ों लोग आते हैं, इनसे प्यार का दावा भी करते हैं, पर इतने लोगों का प्यार मिलने के बाद भी इन्हें सच्चा प्यार नहीं मिलता। और जब इनके जीवन में ये सच्चा प्यार आता है, तो इनके लाइफ में तरक्की होती है। ये हमेशा ही सच्चा प्यार की तलाश में रहते हैं, तरसते रहते हैं सच्चे प्यार की तलाश में। लेकिन जब ये प्यार इनको मिलता है तो इनकी लाइफ में तरक्की होती है। ये लव को लेकर हमेशा दुखी रहते हैं। अंत में इन्हें सच्चा प्यार डिवाइन में नज़र आता है और ये अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा देते हैं। मतलब एक ऐसा करियर चुनते हैं जिससे लोगों का भी भला हो सके। 9 जो है फ्रेंड्स, जो मिस्ट्री इनके जीवन से, हीलर एंड एनर्जी मेकर। ये बहुत अच्छे हीलर और एनर्जी मेकर होते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा आपने किसी के मुंह से कहते हुए कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे साथ होकर भी मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता है, या मेरी परेशानियों को सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल हीलर होते हैं, इनके साथ ही एनर्जी मेकर भी होते हैं फ्रेंड्स। कई बार इनके हेल्पिंग नेचर के कारण खुद को ड्रेन कर लेते हैं, पर ये इतने प्योर होते हैं कि ये तुरंत ही यूनिवर्स, नेचर, म्यूजिक या क्रिएटिविटी से खुद को हील कर लेते हैं और फिर से अपनी एनर्जी खुद बना लेते हैं। इनका पॉजिटिव होना ही इनको बूस्ट करता है, मतलब इनकी पॉजिटिविटी ही इनकी पावर बूस्टर है। सो अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, 10वां मिस्ट्री जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ होता है, वो 10th मिस्ट्री ये होती है कि एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई चक्रा। ये जो थर्ड आई चक्रा जो होती है, ये सबसे अहम मिस्ट्री है कि जन्म से ही इनकी जो पीनियल ग्लैंड होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है, जिसके कारण ल्यूसिड ड्रीम का आना, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलना या अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर पाते हैं इन सब चीज़ों का। यहाँ तक कि ये स्लीपिंग पैरालिसिस के भी शिकार हो चुके हुए होते हैं, जिसे वो फील कर चुके होते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल करना इनके लिए ज़्यादा इजी होता है। आपने विजुअलाइजेशन से अपने जीवन में जो कुछ भी देखा होगा या किया होगा, तो ट्विन जो होते हैं वो अपने जीवन में जो है विजुअलाइजेशन से होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबको वो जान पाते हैं पहले से ही। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे 10 मिस्ट्री जो कि ट्विन फ्लेम के जीवन से जुड़े हुए होते हैं। और भी बहुत सारे साइन होते हैं, तो साइन अलग चीज़ है और ये मिस्ट्री जो है जीवन का, ये ओवरऑल मैंने बताया है शॉर्ट में। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पर इसके जो साइन है वो थोड़े डिफरेंट है फ्रेंड्स, उसके साइन भी मैं बताऊंगी कि इनके साइन क्या क्या है जो
ट्रू ट्विन होते हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनके क्या साइन है, कैसे पता करेंगे कि उनके क्या साइन है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।